ये क्या हो गया V4, ये क्या हो गया V2, ये क्या हो गया V6। अब दो वाले बहुत सारे, एक AF है, बाद में दोस्तों 4 वाला। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों क्रुस्कल एल्गोरिदम। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम हम कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन आए वो भी हम कवर करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर करते जाओगे मेरे साथ। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ये जो एल्गोरिदम है, ये इसके पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था आपको याद होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उससे ही रिलेटेड है। बस वहां पे हम वर्टेक्स से रिलेटेड करते थे, यहाँ पे हम एजेस से रिलेटेड जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी है, इसको मैं बाद में आपको रीड करके बताऊंगा, बट डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद आपको ये सब चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे करोगे फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ गिवन बिलो बाय क्रुस्कल्स अल्गोरिदम। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्रुस्कल्स अल्गोरिदम का हेल्प लेके हमें इसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अगर मुझे इसे फाइंड आउट करना है क्रुस्कल अल्गोरिदम की हेल्प से, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप पहला स्टेप इसका हमेशा फिक्स होगा। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप हमेशा फिक्स होगा। आपको क्या करना है दोस्तों, एजेस को उसके वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों आपको अरेंज करना है। तो देखो यहां पे देखो मैं इतना ही लिख रहा हूं, अरेंज दी एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेट। ऐसे आप वहां पे आगे लिख सकते हो, वेट के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों अरेंज करना है। तो देखो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं अरेंज करने जाऊं तो देखो किस तरह से होगा। अब देखो यहां पे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहला मुझे कौन सा एज दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसका वेट सबसे कम हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे कम दोस्तों 1 वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो दोस्तों, इसको दो पार्ट में बना दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं तो मुझे सबसे कम वेट वाला कौन दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कौन सा वाला आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट। अब यहाँ पे देखो V4 और V5 ये वाला हमें दिखाई दिया। इसका अगर मैं वेट की बात करूं तो 1 है, बाद में 1 वाला वेट कोई है क्या, नहीं है। अब देखो 2 वाले 1 2 3 4 दिखाई दे रहे। पहले मैं ये लिख रहा हूं V4 V6, इसका वेट कितना है, 2 है। फिर दोस्तों इसका भी है V4 V2, इसका भी वेट कितना है दोस्तों, 2 है। फिर अगर मैं इसका देखूं तो इसका भी है V2 V6, इसका भी वेट कितना है दोस्तों, 2 है। यहां पे मैं देखूं तो V1 V5, इसका भी वेट कितना है दोस्तों, 2 है। और अब 2 वाले लगभग सब कुछ खत्म हो गया। अब 3 वाले में मैं आ रहा हूं। 3 में ये देखो, ये है V3 V5, कितना है इसका वेट, 3 है। अब दोस्तों इसके बाद 4 वाले कितने हैं दोस्तों, 1 2। तो यहाँ पे V1 V3 और यहाँ पे V5 V6, यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, 4 और यहाँ पे 4। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब 5 वाले वेट कौन से हैं दोस्तों, ये देखो, ये V1 V2 इसका वेट कितना है दोस्तों, 5। और वन मोर एक्स्ट्रा यहाँ पे एक बचा है दोस्तों 6 वेट का, V1 V4, इसका वेट कितना है दोस्तों, 6। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सभी चीजों को मैंने सिस्टमैटिक यहाँ पे मैंने क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसे और ऊपर ले ले रहा हूँ जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो। देखो अब डायग्राम मुझे लग रहा है कि आपको भी दिख रहा होगा। हाँ, सब चीजें अभी तक क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों देखो मैं डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे आ रहा हूं और उसके बाद मैं बीच के स्टेप्स लिखूंगा। डायरेक्ट मैं फाइनल स्टेप्स में आ रहा हूं, फाइनल आंसर पे। यहां पे जैसा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें जो जो वर्टेक्स हैं वैसे सेम टू सेम यहां पे वर्टेक्स में बना रहा हूं। देखो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक मिडल में, फिर एक यहां पे और एक यहां पे। तो मतलब ये क्या है दोस्तों, V3, ये क्या है दोस्तों, V1, ये क्या है दोस्तों, V5, ये क्या है दोस्तों, V4, ये क्या है दोस्तों, V2 और ये क्या है दोस्तों, V6। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को बता रहा हूं कि आपको बहुत मजा आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, एक और क्राइटेरिया मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे जितने भी आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
वर्टेक्स आपको टोटल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे एजेस कितने आएंगे, 5। 5 से ज्यादा एजेस आने वाले ही नहीं है। तो हम जहां पे आपका 5 एज हो गया आपको रुक जाना है। ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, ये जो बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो। जितने भी आपके वर्टेक्स हैं उससे आपको एक कम आपका एज आएगा, क्योंकि यहां पे हमें एज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चीजों को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं, देखो V4 V5। देखो मैं V4 V5 ले रहा हूं, देखो 1 है तो देखो मैं यहां पे ले रहा हूं। देखो मैं यहां पे V4 V5 को अगर मैं अटैच करूं, देखो V4 V5 को मैंने अटैच कर दिया। यस, अब मैंने अटैच कर दिया। जो मैं सबसे पहले अटैच कर रहा हूं वो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो देखो यहां पे मैं स्टेप्स भी लिखते जा रहा हूं। देखो ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट, कौन सा मैंने सिलेक्ट किया, V4 टू V5। ये हमने सिलेक्ट किया। चाहिए तो आप यहाँ पे डायग्राम से भी दिखा सकते हो, ऐसे आप दिखा दो। ये क्या है दोस्तों, V4 और ये क्या है दोस्तों, V5। ये स्टेप्स बस कैसे कि आपके सम थोड़ा अच्छा कर देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, जैसे मेरा ये वाला पार्ट हो गया। यस, अब देखो मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, V4 V6। V4 V6 कहां पे है, V4 V6। यस, मैं इसे अटैच कर सकता हूँ। V4 V6 को भी मैंने अटैच कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की ओर मैं जा रहा हूं दोस्तों। देखो ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूं, V4 V2। V4 V2 जा रहा हूं दोस्तों। देखो V4 V2। यस, मैं इसे भी कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है। जहां पे साइकिल बनेगा वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। साइकिल नहीं बनना चाहिए। अगर साइकिल बन रहा है तो उस एज को आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा तो मैं ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो जो आपने लिया है उसको आप यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख देना चाहिए था। देखो स्टेप नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैं स्टेप नंबर थर्ड में मैंने क्या किया था दोस्तों, ये नीचे वाला लिया था V4 V6। तो यहां पे क्या लिखोगे, सिलेक्ट V4 V6 और यहां पे आप डायग्राम बना सकते हो। ये वाला पहले वाला डायग्राम वैसे ही रखो, V5 V4 और यहां पे V6। तो इस तरह से नेक्स्ट अगर आप और आगे आते हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, स्टेप नंबर थर्ड हो गया, स्टेप नंबर फोर्थ। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पे ये पहले ज्वाइन किया, फिर ये मैंने कर दिया, फिर मैंने नेक्स्ट ये भी ज्वाइन किया ना, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिलेक्ट V4 टू V2। स्टेप्स लिखने आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पे देखो सेम जैसे आपने डायग्राम स्टार्टिंग में बनाया, देखो यहाँ पे आपने ये दोनों को ज्वाइन किया, V4 V5 V6 और यहाँ पे आपने V2। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों मैं यहां तक आ गया हूं। अब मैं V2 V6 को ज्वाइन करूंगा। देखो अगर मैंने V2 V6 को अगर सपोज ज्वाइन कर दिया, देखो कर दिया, तो यहां पे ये मेरा ट्री रॉन्ग हो जाएगा। साइकिल बन गया यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, साइकिल। तो ये हम नहीं ले सकते। तो जहां पे साइकिल बन रहा है उसको आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्लोज लूप जहां पे बन रहा है आपको नहीं लेना है। तो ये वाला अपने को लेना है क्या, नहीं लेना है। ये वाला एज कंसिडर, जहां पे भी आपको ऐसा क्लोज लूप दिखाई दे कहीं पे भी, तो समझ जाना कि वो वाला फिर अपने को एज नहीं कंसिडर करना है, मतलब वो अपने को नहीं लेना है। अब मैं आगे आ रहा हूं, V1 V5 से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, देखो V1 V5 मैं अटैच कर रहा हूं। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है, अटैच कर सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, स्टेप नंबर 5, सिलेक्ट V1 टू V5। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको पूरा का पूरा पार्ट दिखाना होगा। थोड़ा सा मैं छोटे में ही दिखा रहा हूं, V6 V2 V4 V5 एंड V1। अब दोस्तों ये भी हो गया। आपको एजेस कितने चाहिए दोस्तों, आपको एजेस मैंने बोला कि अगर यहाँ पे टोटल वर्टेक्स कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 चाहिए। 1 2 3 4 हो गया, बस एक ही चाहिए। एक अगर आपको मिल गया तो आपका डायग्राम हो गया। बताओ इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है। तो यही सब तो आपको पासिंग में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसके बाद मैं यहां तक पहुंच गया। देखो ये मार्किंग भी आप करते जाना तो आपको पता रहेगा कि आप कहां तक पहुंचे हो। अब देखो नेक्स्ट मेरा ये है V1 V5, ये भी हो गया था दोस्तों। V1 V5 तो हो गया, हमने अटैच किया। V3 V5 अटैच कर सकता हूं क्या, देखो V3 V5 को अटैच कर सकता हूं, ये दोनों को अटैच कर सकता हूं। अब देखो मेरे पास V3 V5 है, कहाँ गया, V3 V5 है।
यस मैं इसे अटैच कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, मैंने उसे अटैच कर दिया, कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है। और दोस्तों इसके बाद हमारे पास जितने एजेस चाहिए थे, मुझे मैंने बोला ना वर्टेक्स हमारे पास टोटल 6 थे, 6 वर्टेक्स थे, तो हमें एजेस 5 चाहिए था और जो हमें मिल गया, तो 1 2 3 4 5। बस अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप आपने कौन सा वाला ज्वाइन किया दोस्तों, ये तो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। आप किससे सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट, आप किसे कर रहे हो दोस्तों, V3 टू V5, और उसके बाद डायरेक्ट आपको ये डायग्राम मिल गया। तो दोस्तों ये आपका परफेक्ट डायग्राम है जो आपको बहुत ही अच्छे से मिल गया है। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप आगे जाओगे तो आगे के हमें एजेस को लेने की जरूरत नहीं है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था दोस्तों, डायग्राम में देखो ये कितना था 3, इसका वेट कितना था दोस्तों 2, इसका वेट कितना है दोस्तों 1, इसका वेट कितना है दोस्तों 2, इसका वेट कितना है 2। और अगर आप पूरे को प्लस करते हो, अगर देखो मैं पूरे को प्लस कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, 10 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, 10। तो टोटल जो वेट है दोस्तों वो कितना आ रहा है दोस्तों, 10। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको समझा देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बुक से आए होंगे, बुक को अगर फॉलो करके आए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहा हूँ। देखो एक और डायग्राम में, बुक वाले डायग्राम में ऐसा भी होगा, देखो ये क्या हो गया आपका V3, ये क्या हो गया V1, ये क्या हो गया V5, ये क्या हो गया V4, ये क्या हो गया V2, ये क्या हो गया V6। अब दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि आपके डायग्राम में ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका नीचे अटैच हो, ये देखो। तो वो आप किस तरह से, क्योंकि 2 के टोटल 4 वैल्यूज थे, तो मैंने किस तरह से लिया है, तो अगर आप इसका भी आंसर निकालोगे तो दोस्तों 10 ही आएगा। आप चेक कर लो, देखो इसका भी आंसर मैं आपको 10 दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे कितना है दोस्तों 3 है, यहाँ पे कितना है दोस्तों 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है। देखो ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया। तो अगर आप ये वाला लो या ये वाला लो, दोनों का आंसर 2 है, तो आपको मिनिमम कंसिडर करना है। तो वो कैसे, 2 के टोटल 4 वैल्यूज थे ना दोस्तों, ये देखो 2 के टोटल 4 वैल्यूज थे, तो हो सकता है कि किसी ने लिखते टाइम दूसरे वाले को पहले लिखा होगा, इसलिए उसका डायग्राम वैसे आया। तो मैं दोनों चीजें अपनी क्या है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि नहीं सर मेरे बुक में तो ऐसा बना है। तो भाई दोनों राइट है, इसलिए दोनों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा टॉपिक देख के आपको बहुत इजी लगा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस टॉपिक में मजा आने लगेगा, और आपको ये प्रिंस अल्गोरिदम से भी बहुत सिंपल टॉपिक लगने लगेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला मोटो मेरा क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी एजेस दिए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो मैं यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अरेंज एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, ऐसे आपको लिखना है, इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंजिंग दी एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और इस तरह से मैं यहाँ पे टेबल टाइप में बना लेता हूँ, जिससे चीजें बहुत क्लियर हो जाती है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करने की बात करूं, तो सबसे पहले जो सबसे मिनिमम वेट वाला है दोस्तों वो कौन सा है, यहाँ पे सबसे कम वेट वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, 2 दिख रहा है। देखो ये 2 के 2 दिख रहे हैं, तो एक मैं AC ले सकता हूं, एक AC। और हमेशा ये नोड टू नोड जाने का, यहां से यहां मत जाओ, यहां पे देखो कोई नोड नहीं है, तो यहां से यहां आपको जाना है। और दूसरा आप CD ले सकते हो, कौन सा ले सकते हो दोस्तों, CD। तो यहाँ पे अगर ये दोनों के वेट की बात करो तो कितना है 2 2। देन इसके बाद अगर आप बात करोगे तो ये दोनों हो गया। ओमकार सर 10th में भी डाल देना, 10th 9th में। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 2 के बाद अब देखो 3 वाले है क्या कोई, 3 वाला है क्या कोई, देखो बहुत ध्यान से देखना है, 3 वाला नहीं दिख रहा। 4 वाला है क्या कोई, यस 4 वाले बहुत सारे, एक AF है, बाद में दोस्तों 4 वाला
ये 4 है। AF के बाद दोस्तों 4 वाला ED है, 4 है। बाद में दोस्तों अगर आप 4 वाले की बात करोगे तो देखो दोस्तों ये भी एक एज है, देखो ये वाला भी एक एज है, तो कौन सा है, CE। तो CE भी एक कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 वाले हमने टोटल 3 लिख दिए। अब 4 वाले के बाद दोस्तों 5 वाला, 5 वाला दोस्तों एक तो आपको ये दिख रहा है BE, ये 5 है, और दूसरा आपको 5 वाला दोस्तों ये दिख रहा है, एक आपको कौन सा दिख रहा है दोस्तों, BC, और दूसरा कौन सा दिख रहा है दोस्तों, BE। तो ये हमने लिख दिया। अब 5 वाला लिखने के बाद दोस्तों 6 वाला है क्या कोई, यस FD है 6 वाला। 7 वाला है क्या कोई दोस्तों, 7 वाला नहीं है। 8 वाला कोई है क्या, नहीं है। 9 वाला है, यस है, नहीं देखो ये मतलब BF कौन सा है दोस्तों, 9 वाला। और यहाँ पे अब 10 वाले कौन से हैं दोस्तों, दो है, एक AB है, एक AB है 10 है, और दोस्तों एक FE है 10 है। अब दोस्तों लगभग यहाँ पे आप काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो चेक करते हैं यहाँ पे एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रॉपर हमने काउंटिंग नहीं किया, देखो 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, परफेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। अब दोस्तों देखो मैं बहुत ही आराम से चीजों को सॉल्व करा रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, मैं देखो अब स्टेप्स में ऑलरेडी आपको इस वाले सम में बहुत अच्छे से मैंने स्टेप्स बताए, ये देखो कैसे आपको स्टेप्स लिखना है, सब कुछ मैंने बताया। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड सम में वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, तो इसलिए सेकंड सम में मैं स्टेप्स नहीं बताऊंगा, स्टेप्स लिखने आपको आता है, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं। देखो डायरेक्ट आंसर के लिए मैंने क्या बोला कि जितने इसके अंदर आपको यहाँ पे वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं वो सेम टू सेम आपको डायग्राम्स में क्या करना है दोस्तों, ड्रॉ कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। दोस्तों ये A है, ये B है, ये F है, ये E है, ये D है, और ये C है। तो लगभग हमने सब कुछ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स 6 है तो हमें पता है कि एजेस अपने कितने होनी चाहिए, कमेंट करके बताओ, क्या बात है, एजेस 5 होनी चाहिए, 5 से ज्यादा एजेस नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं AC ड्रॉ करूंगा। AC कितना है दोस्तों, 2 है। AC कहाँ है भाई, AC। सबसे पहले A से C आया, A से C कितना है भाई, 2 है, AC ड्रॉ कर दिया। अब AC के बाद दोस्तों AC जैसे हो गया, AC के बाद आपको क्या करना है, AC के बाद CD लेना है, CD। देखो यहां से हम CD पे भी आ गए। CD के बाद दोस्तों AF लेना है, AF भी हमने ले लिया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। AF के बाद ED लेना है, ED में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ED भी ले लिया। ED के बाद दोस्तों CE लेना है, CE अगर सपोज आप ले रहे हो तो देखो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो क्लोज बन जा रहा है, तो CE नहीं लेना है, मतलब ये CE जो है भाई ये आपको नहीं लेना है। बाद में BC लेना है, BC ले लो, BC। अगर सपोज मैंने यहाँ पे BC को ज्वाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मुझे कितने चाहिए थे एजेस, 5, 1 2 3 4 5 हो गए, मतलब ये मेरा आंसर है। देखो कितने सिंपल तरीके से आ गया। और आप स्टेप्स कैसे लिखोगे, जो देखो आप यहाँ पे स्टेप 1 तो आपने लिख दिया, स्टेप 2 क्या आएगा दोस्तों, जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपने किसको सिलेक्ट किया, AC को, तो यहाँ पे AC लिख दो। स्टेप 3 क्या आएगा दोस्तों, CD ले लो। स्टेप उसके बाद कौन सा था, AF ले लो, फिर ये वाला ले लो, फिर इसके बाद ये ले लो। इन केस अगर किसी ने लिखते टाइम ये BC के बदले पहला ये B लिख दिया तो उसका डायग्राम क्या आएगा दोस्तों, सेम डायग्राम आएगा, बट उसके डायग्राम में ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, उसके डायग्राम में ये वाला पार्ट रहेगा। दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां पे मत बोल देना कि ये क्लोज लूप बन रहा है, अगर यहां पे वर्टेक्स होता तो क्लोज बन जाता। तो ये जो है दोस्तों, ये वाला या तो इसे हम बाहर से भी ऐसे कंसिडर करके ले सकते हैं, तो ये वाला दोस्तों चल जाएगा। तो या तो ये फाइल ले लो, ये ऐसा भी आपका डायग्राम सही है और ऐसा भी आपका डायग्राम सही है। तो इसलिए हमेशा जब भी लास्ट वाला, अब उसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कितना चाहिए था,
अगर टोटल 6 वर्टेक्स हैं तो आपको 5 में ही डायग्राम्स को ड्रॉ कर देना था। तो कितना इजी तरीके से आपने बना दिया। अब इसके अगर टोटल वेट की अगर आप बात करोगे तो टोटल वेट भी आप निकाल सकते हो। देखो इसका वेट कितना है 4 है, इसका कितना है दोस्तों 2 है, इसका कितना है दोस्तों 2 है, इसका कितना है 4 है, और इसका कितना है दोस्तों 5। तो अगर आप टोटल वेट निकालने जा रहे हो तो कितना आएगा दोस्तों, देखो 4 +2 +2 +4 +5 17 आ रहा है। तो टोटल वेट का आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 17। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बस स्टेप्स लिखना, भूलना मत, नहीं तो मार्क्स कम मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके वाले प्रिम्स एल्गोरिथम भी मैंने बताया था, वो भी आपको समझा, ये वाला भी एल्गोरिथम समझा। अब आगे का पार्ट बहुत सिंपल है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। ये क्वेश्चन एक ट्राई करो, और उसके बाद एक क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम बचा है तो इसको ट्राई करो। सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। थोड़ा सा मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यस आप सॉल्व करो। और ये जो क्वेश्चन है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो। तो 2 क्वेश्चन तो याद से इसका सॉल्व करके जाना है। तो टोटल अगर आपने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा चुटकी में आप सॉल्व करके आओगे। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ट्री का जो पार्ट है लगभग हम 90% कवर कर दें, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा ट्री चल रहा है, तो अब ट्री से थोड़ा आगे भी बढ़ना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।